देखिए एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति चल रहा है। स्टूडेंट फ्रेंड बुक से 24 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे। 24 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, इसमें पहला क्वेश्चन बता दिए थे। आज देखिए 24 नंबर का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। दूसरा 24 नंबर के दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 24 का दूसरा। इसमें देखिए स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से त्रिकोणमिति चल रहा है 10th क्लास का। इसमें देखिए साइन थीटा का मान दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। तब साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान दिया फिर। तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा के मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा है। देखिए इसमें साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, इधर देखिए √3 cos थीटा है, तो cos को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो गया, √3। एक तो शुरू में देखिए फार्मूला में हम बताए थे कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। देखिए जो भी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं वो पहले जाके देख लीजिए, उसमें सिर्फ फार्मूला बताए थे। इसमें देखिए हम बताए थे कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा देखिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ √3 है तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3 हो गया, √3। और देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कितना दिया हुआ है, √3। नीचे कुछ ना है तो क्या है 1। देखिए लंब बराबर क्या हो गया, √3, आधार बराबर 1। वैसे तो कर्ण का मान निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना है, √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर कितना होता है 3, 1 के स्क्वायर 1, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4। 4 किसका वर्ग है 2 के। तो कर्ण बराबर कितना, कर्ण बराबर कितना आ गया 2। तो अब देखिए कब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण पढ़े थे, और साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। देखिए इसमें आधार का मान कितना दिया हुआ, देखिए 1, तो 1 बटे कर्ण का मान कितना आया 2, तो 2 हो जाएगा। इसमें देखिए साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान कितना दिया हुआ है √3, तो √3 हो गया। और कर्ण का मान कितना आया था 2। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका कितना आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा के मान 1 माइनस √3/2। इसमें देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ था, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या। इसमें देखिए साइन थीटा बराबर 3 cos थीटा दिया हुआ था। देखिए cos इधर है तो इधर क्या होगा, साइन बटे cos हो जाएगा, इधर आएगा तो ये √3 होगा। हम फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो गया √3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो √3 बटे 1। नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या हो जाता है 1। देखिए इसमें लंब कितना हो गया √3, आधार कितना हुआ
1। तो इसे लंब और आधार दिया हुआ, इसे कर्व का मान निकालें। देखिए कर्व बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, लंब 3 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ 1, तो 1 के स्क्वायर। अंडर रूट 3 के वर्ग कितना होता है, 3 होता है, 1 के वर्ग 1 होता है। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 4। रूट 4 है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है। तो कर्व बराबर कितना आ गया, 2। तो देखिए आप पूछ रहा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान देखिए कितना दिया हुआ 1, तो 1 लिख दिए। कर्ण का मान कितना आया 2, तो 1 बटे 2 हो गया। और यहाँ देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। लंब का मान कितना दिया हुआ है, देखिए रूट 3, तो रूट 3 हो गया। आधार का मान कितना दिया 2, तो रूट 3/2 हो जाएगा। इसमें देखिए एलसीएम लिए तो भीम के जोड़ है, एलसीएम लिए 2 आया, 2 से 2 में भागा गया तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे, ऐसे 2 में से 2 भागा करेंगे तो 1 आएगा। 1 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 होगा। हल किए तो कितना 1 माइनस रूट 3/2 हो गया। देखिए 24 नंबर में दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। और 24 नंबर के तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है और 1 प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है। 24 के तीसरा, जो भी वीडियो देखते हैं थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए 24 का तीसरा, इसमें देखिए 24 का तीसरा दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15, तब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15 और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया हुआ है 8, आधार कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ। देखिए इसे क्या निकल जाएगा, कर्व का मान निकल जाएगा। तो कर्व बराबर क्या पढ़े थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए इसमें लंब कितना दिया हुआ 8, तो 8 के स्क्वायर हो गया। आधार कितना दिया हुआ 15 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। 15 के स्क्वायर कितना होता है, 15 के स्क्वायर कितना होता है 200। 15 के स्क्वायर होता है 225। 8 के स्क्वायर 64 होता है, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया। देखिए रूट कितना हो गया, रूट कितना हो गया 289। 289 किसका वर्ग है, तो 17 का है। रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 17। तो कर्व बराबर कितना आ गया 17। देखिए इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब और आधार का मान दिया हुआ था, कर्व का मान निकाल दिए। कर्व का मान कितना आया 17। अब पूछ क्या रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्व। स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा,
cos थीटा वर्ग के आधार बटे कर्म दिया हुआ, cos स्क्वायर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ, देखिए 15 दिया हुआ, कर्म का मान कितना आया 17 आया, तो क्या हो जाएगा 15/17 के स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, देखिए 1 प्लस कितना होगा 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब इसको हल कीजिए, 289 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो 289 प्लस 225, इसको जोड़िए, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, 14 के 4 बकेरा 1, 8 2 10, 1 बकिया 11, 11 के 1 बकेरा 1, 2 2 4 1 5, मैंने 514/289, 200 कितना हो गया 89। देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा के मान पूछ रहा था, तो 1 हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर के आधार बटे कर्म के स्क्वायर होता है। आधार बराबर देखिए 15 होता है, तो 15 के स्क्वायर, 15 हो गया, कर्म बराबर कितना आया था 17, तो 15/17 के स्क्वायर हो गया, 1 है तो 1 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। इसको देखो भीम के जोड़ है, इसको हल कर दी, एलसीएम 289 आएगा। यहाँ x 289 में भागा पर 289 में 289 गुना 289 प्लस 225, दोनों के जोड़े तो कितना आ गया 5 से 14/289। 14 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन समाप्त हो गया आज पर। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बताए थे कल, पहला क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आप लोग देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में ज्यादा फायदा होगा, और देखते हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, पच्चीस नंबर क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए cot थीटा का मान दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ 25 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 25 के हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। देखिए cot थीटा वाला 7/8 दिया हुआ था, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान पूछ रहा था। देखिए इसमें cos थीटा का मान दिया हुआ था और इतना का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें cos थीटा बराबर होता है पहले क्या, देखिए cos थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कितना दिया हुआ 7/8। इसमें आधार देखिए और लंब दिया हुआ है, तो कर्म का मान निकल जाएगा, तो कर्म बराबर क्या पढ़े थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ 8, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया हुआ 7 के स्क्वायर, तो इसको देखिए 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो गया 9 4 13 के 3 बाकी रहा 1 हो गया, 10 है 11, ये देखिए कितना आ जाएगा √113। इसमें देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब,
cos थीटा दिया हुआ था 7/8, आधार 7 हो गया, लंब कितना है 8 हो गया। तो इसे लंब और आधार दिया हुआ, इसे कर्ण का मान निकालें। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। दोनों के जोड़ें तो कितना आया रूट 113। कर्ण बराबर कितना आ गया रूट 113। इसमें देखिए इसका मान पूछ रहा है, अब इसका मान देखिए पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें फार्मूला का इस्तेमाल होगा। आप लोग के हम बताए थे कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जरूर देखिए। देखिए इसको यहाँ पर भी मान रख दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, लेकिन इसी को हम पहले हल कर देते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि क्या पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये इसी फार्मूला पर ही है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे भी क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस दोनों के गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस पर बैठाइए, इतना दिया हुआ तो इधर क्या होगा ई बचेगा। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई भी बटे में क्या हो जाएगा, ये दोनों के गुना किएंगे तो देखिए फार्मूला में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग को बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इतना निकल। और एक क्या फार्मूला हम बताए थे यहाँ देखिए इसमें कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या बताए थे कॉट थीटा। देखिए तो ये क्या यही है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हल किए तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान कितना दिया हुआ था 7/8 दिया हुआ था, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 7/8 के स्क्वायर। इसको स्क्वायर क्या हो जाएगा 7×49 × 64 मैंने 49/64। इसमें देखिए एच का मान निकालना भी नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए आ गया, हल किए इसको, जिसका मान निकालना था इसको हल किए तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। कॉट थीटा का मान देखो दिया हुआ था 7/8 दिया हुआ था, तो यही 7/8 के स्क्वायर कर दिया। देखिए ये सब निकालना भी नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ देख लीजिए यही इसको मिटा दीजिए और इतनी समझिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ 7/8 दिया हुआ, और इतना का मान पूछा। इसको देखिए हल कर दिए, इसको क्या किए हल कर दिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला क्या होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है हो गया। देखिए इधर वाला इधर भी नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये देखो इधर क्या हो जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए की जगह पर 1 हो जाएगा, अब बी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ए स्क्वायर भी हो जाएगा, देखो एक को तो स्क्वायर भी लिखिएगा तो एक ही होगा। ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जाएगा, ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब बी स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो देखिए इतना है। और इतना बराबर क्या पढ़े थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बताए थे कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ये फार्मूला हम बताएं, यहाँ देखिए 3-4 फार्मूला का यूज हुआ। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखिए, इसमें फार्मूला बताए थे। देखिए तो कॉट कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हुआ होता है। देखिए कॉट का मान कितना दिया हुआ था, 7/8। स्क्वायर है तो स्क्वायर 7, इसको क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 7 49 88 64, ये कितना हो गया, 49/64। देखिए 25 नंबर का ये पहला क्वेश्चन था। 25 नंबर में 2 क्वेश्चन है, पहला हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इसी में कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, इतना दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 25 का देखिए दूसरा है, 25 का दूसरा क्वेश्चन, कॉट थीटा बोला 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है कॉट स्क्वायर का थीटा बराबर, देखिए इसमें कॉट स्क्वायर का थीटा पूछ रहा है। देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 दिया, तो कॉट स्क्वायर का थीटा देखिए इधर स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा क्या हो जाएगा, 7 49/8 मैंने 49/64। इसमेमें कॉट दिया हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। देखिए स्क्वायर कर देंगे खाली, 7 49 हो गया, 88 64 हो। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। और ये पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा इधर थोड़ा बास्ट थोड़ा है, थोड़ा जितना बताए हैं ना उससे थोड़ा हल्का हल्का मन भारी है, आसान वाला नहीं है। इधर 26 नंबर देखिए, इसमें देखिए बोल रहा है जांच करने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन का पहला, ये देखिए इसमें दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, 3 cot थीटा बराबर 4। तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं। देखिए इसमें 3 cot ए बराबर 4 दिया हुआ है। देखिए 3 cot ए बराबर 4। देखिए इसमें प्रश्न में दिया हुआ है छठा का 26 का पहला, 3 cot ए बराबर 4 है, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मैंने इतना बराबर इतना है या नहीं, यही पूछ रहा है। मैंने दोनों बराबर है कि नहीं, वही जांच करने का पूछ रहा है। तो देखिए इससे पहले निकासी, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, 3 cot ए बराबर कितना दिया हुआ 4, तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। cot ए बराबर क्या हो जाएगा
4/3, तो कॉट ए बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब होता है। देखिए आधार कितना दिया हुआ 4, लंब कितना दिया हुआ, लंब 3 दिया हुआ, तो कर्ण का मान निकाल जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ 3 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ 4 के स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 के स्क्वायर कितना हो गया 25, जोड़ेंगे तो 25, 25 किसके बराबर 5, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 5। देखिए कॉट थीटा बराबर 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ था, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और कॉट ए बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब होता है। देखिए आधार और लंब दिया हुआ है, तो कर्ण का मान निकालिए। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ 4, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों जोड़े तो कितना आ गया 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 हो गया। कर्ण बराबर क्या हो गया 5। तो बोल रहा है सीध करेल बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है, ए है या कि नहीं, माने इतना बराबर इतना है या नहीं, यही बोल रहा है। तो देखिए पहले इसको हल कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस देखिए इतना का मान निकासी कितना आता है, इसको बाद इतना का मान कीजिए, तो 1 हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी हो गया 1 प्लस लंब बटे आधार के स्क्वायर। देखिए इसको इस पर मान लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा p बटे b देखिए कितना दिया हुआ है, देखिए p कितना 3 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब b कितना दिया हुआ, b बराबर कितना दिया हुआ 4, तो 3/4 के स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी होगा 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 1 माइनस 3 दिया 9, 4/4 के वर्गमूल 16, 1 प्लस 9/16। देखिए इसको हल कीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आएगा, तो ये 16 हो जाएगा। आई क्या जाएगा 16 माइनस 9, फिर क्या हो गया 16, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, तो 16 प्लस 9/16। देखिए 16 से ही 16 कट जाएगा, और 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7, और 16 9 25। मैंने इसको हल किए तो क्या आया 7/5। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हल किए तो क्या आ गया 7/25। देखिए इसको क्या कहें 1 माइनस tan स्क्वायर ए है तो 1 हो गया, माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार दे दिए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। नीचे वाला भी 1 है, 1 प्लस है तो प्लस दिए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, बस लिखिए 1 हो गया, माइनस है तो माइनस है, आधार लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ देखिए, लंब बराबर 3 दिया हुआ, आधार बराबर 4 दिया हुआ, 3/4 हो गया, स्क्वायर हो तो स्क्वायर हो गया। देखिए बटे 1 प्लस 3/4 होता है लंब बराबर लंब बटे आधार बराबर 3/4 दिया हुआ, तो 3/4 के स्क्वायर। इसको हल किए तो इसको 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। इसको हल किए तो 7/25 आएगा। यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या आया 7/16 आ गया। अब इसको हल कीजिए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर, अगर 7/16 आ जाएगा तो बराबर है, और 7/16 नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा। इधर देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ है, इसको इधर लिख देंगे। देखिए h बराबर कितना आया था,
एच बराबर देखिए कितना है 5 आया था, ये लिख दिए। इसमें देखिए लंब बराबर 3 दिया हुआ, आधार बटे 4 यहाँ लिख दिए। लंब बटे 3 दिया हुआ है, आधार बटे कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ अब इसको देखिए इधर ही मिटा देते हैं, जगह कम है इसलिए इसको मिटा देते हैं, इधर हल करते हैं। देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हल किए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्न होता है, तो आधार बटे कर्न की स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न, तो लंब बटे कर्न हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्न है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए मान रख दीजिए, देखिए आधार बराबर कितना दिया हुआ, देखिए 4, तो 4 हो गया। कर्न बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर है, इधर माइनस। देखिए लंब बराबर कितना दिया हुआ 3, आधार बराबर कितना 5, तो 3/4 के, इसको देखिए स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर 3 के स्क्वायर 9। अब देखिए इसको हल कीजिए, 16 25 और 16 का एलसीएम देखिए, भीम के घटा 25 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 25 और 16 का एलसीएम देखिए नहीं हो रहा है, इधर कर दिए 25 गुने 16 होगा इसका एलसीएम, 25 गुने 16, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 25 गुने 16, 25 से 25 कर दिया जाएगा, क्या बचेगा 16, 16 में से 16 गुना होगा तो कितना आएगा 16 गुना, क्या कीजिएगा 16 गुना 16, 16 गुना 16 कितना होता है 264 होता है, 264। इधर माइनस है तो माइनस दे दिए। देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 25 गुना आ जाएगा 9, 25 नमा 225, 25 नमा 225। देखिए 264 में 225 घटा दीजिए, देखिए 264 घटा 225, देखिए 9 5 14, 5 बचा 5 बचेगा तो 3 कट गया, 39 हो गया। 39/25 गुने 16, देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इतना बराबर क्या आ गया 39/25 गुने 16, 25 गुने 16 इसको अथी कर दिया, 25 का 150, 25 400, मैंने ये 25 गुने 16 कितना हो गया 400, मैंने कितना आ गया 39/400 हो गया। देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया 39/400। इसमें इतना बराबर कितना आया था, कितना आया था 7/25 आया था, कितना आया था 7/25। तो देखिए दोनों बराबर है नहीं है, तो लिख देना है कि इतना बराबर इतना नहीं है, माने दोनों बराबर नहीं। इसका आंसर क्या होगा नहीं है। देखिए 26 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, और 26 का अभी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोनों बराबर नहीं है, इसमें कितना आया 39/400 आया, इसमें कितना आया था 7/25 आया था। देखिए बराबर नहीं है, इसमें स्टूडेंट फ्रेंड्स में थोड़ा कुछ आंसर भी गलती हुआ। इसका आंसर क्या दिया हुआ था कि बराबर है, लेकिन बराबर हम हल किए तो देखिए बराबर नहीं आता। इसमें अच्छा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, इसलिए आंसर पर नहीं जाइए। देखिए हम हल ठीक किए हैं, इसलिए आज यहीं तक रहेगा। 26 में 2 क्वेश्चन था, आज पहला क्वेश्चन बताए हैं, कल पहला क्वेश्चन बताए, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। आज यहीं तक, थोड़ा देखते हैं तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।